तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं आजकल अपने घर बनवाने में बिज़ी हूँ, आशियाना तैयार करा रहा हूँ। और ये फ्रंट साइड आप देख रहे हैं जहाँ पे मैंने जॉइंट वाला गेट लगाया है। और ये आप रामू भैया को देख रहे हैं जो ईंटा छत पर चढ़ा रहे हैं। पहले मंजिले का काम पूरा हो चुका है, उस पर छत पड़ चुकी है और अब उसी पे काम हो रहा है 2 मंजिले के लिए। यूँ कहें तो ग्राउंड फ्लोर तैयार हो गया है, फर्स्ट फ्लोर की तैयारी चल रही है। और ये फ्रंट है जहाँ पे हमने 7 फीट का जो है गेट और खिड़की लगाई है, उसके ऊपर रोशनदान है 1.5 फीट का। और ये संतोष भाई हैं जो भलुइया के रहने वाले हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, इसलिए इनको हमने ठेके पे रखा हुआ है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लगातार। कहीं कहीं दीवार उवार टेढ़ी हो जा रही है, उसको मैं सही करा देता हूँ, इसलिए आजकल मैं आप लोगों से नहीं मिल पाता हूँ, व्लॉग के माध्यम से ही मिलता हूँ। तो उन तमाम दोस्तों से जो है माफ़ी भी चाहता हूँ कि फ़िज़िकली आपसे मिल नहीं पा रहा हूँ। ये देखिए उसका जो होल फांस होता है वो कसा जा रहा है खिड़की का। कई लोगों ने कहा खिड़की बहुत बड़ी लगवा रहे हो। जी हाँ, खिड़की बड़ी लगवा रहे हैं। उसका कारण ये है कि पिछले 10 सालों से मैं अपने एक मकान में रह रहा था। वहाँ हमको बहुत छोटा सा कमरा मिला हुआ था और वहाँ हवा बहुत मुश्किल से ही आ पाती थी, तो हमने बहुत कुछ झेला है, जिसके कारण बिल्कुल हवादार कमरा बनवाने का प्रयास करते हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, तस्वीर में शटरिंग का काम जो है हो रहा है, शटरिंग खुल रही है। दरअसल 12 दिन हो चुके हैं, 12 दिन के बाद शटरिंग खुल जाती है। तो अब जो आउटर है उसको शटरिंग वाले निकालने का प्रयास कर रहे हैं। और ये देखिए कितना मोटा बीम लगा था। और ये खिड़की देखिए, जो होल फांस अभी बांधा जा रहा था वो होल फांस बंध के तैयार हो गया, लेकिन खिड़की बहुत ऊंचाई पे जा रही है, इसलिए एक रद्दा उसमें में से काटा जा रहा है दीवार से और एक रद्दा कम करके खिड़की थोड़ी सी नीचे की जा रही है। इस तस्वीर को देखिए, ये सज्जन क्या कर रहे हैं, इनका नाम है प्रदीप। और ये मेरे किचन का जो पत्थर है वो ढाल रहे हैं। फ़िलहाल बालू की पटाई की जा रही है, बाद में इस पे जो है कंक्रीट से और वो लगाया जाएगा, स्लैब टाइप का कहा जाता है उसको। उसके बाद वो तैयार हो जाएगा। इस पर आप गैस चूल्हा रखिए, सामान रखिए, जो भी रखना है रखिए। जहाँ आपको कन्नी दिख रही है वहाँ मेरा वॉश बेसिन रहेगा। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जो दीवार उठी दिख रही है, ये लैट्रिन बाथरूम है। तो ये पहले 6 बाई 5 का था, अब इसको मैंने 5 बाई 5 कर दिया है। और ये देखिए किचन का स्लैब भी पड़ना शुरू हो गया है, लेपन का कार्य शुरू है। और मैं बहुत मजबूत सीमेंट डला रहा हूँ, चूँकि जैसे कि अल्ट्राटेक का एक प्रचार आता है कि घर ज़िंदगी में एक ही बार बनता है, तो उसी तरह अगर एक ही बार का ये घर है, उसके बाद नहीं बनना है, तो मैं अल्ट्राटेक ही लगवा रहा हूँ और बहुत मजबूत घर बनवा रहा हूँ। यूँ कहे तो जहाँ 2 सरिया 4 सरिये का काम है, वहाँ मैं 6 सरिये डाल रहा हूँ कि कभी भी कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि बलरामपुर ऐसा ज़िला है, तराई क्षेत्र का होने के कारण यहाँ हर साल भूकंप आता है, 2-4 झटके तो आ ही जाते हैं। तो देखिए दूसरी तरफ, मतलब लेफ़्ट साइड, घर के लेफ़्ट साइड गली है, वहाँ पे भी एक खिड़की लग रही है। देखिए खिड़की की ऊंचाई बहुत अच्छी है, जब ये खुलेगी तो हवा भी बहुत अच्छी आएगी। तो ये दोस्तों अपना घर है, 3 तरफ खिड़की और दरवाजे हैं। पीछे के तरफ दरवाज़ा है और रोशनदान है, साथ में लैट्रिन बाथरूम अटैच है, उसके बगल में किचन है। तो सारी व्यवस्था यूँ कहें तो एक फ़्लैट जो होता है, अपार्टमेंट जिसको कहते हैं, लोग लेते हैं बड़े शहरों में, यूँ कहें तो एक अपार्टमेंट की तरह है कि आप जो है अपने कमरे में, बड़े से कमरे में रहिए। लैट्रिन बाथरूम किचन की पूरी व्यवस्था वहीं लीजिए, आपको कहीं कुछ जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बनवाने में बहुत पैसा लग रहा है। फ़िलहाल हम मिडिल क्लास के लोग हैं। अब मिडिल क्लास में भी 2 चीज़ें हो गई, अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास। अब आप मकान की बनावट देख के समझ जाइएगा मैं लोअर मिडिल क्लास में आता हूँ या अपर मिडिल क्लास में। चलिए इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। घर कैसे कैसे तैयार होगा आपको दिखाएंगे और बताते रहेंगे कि कितना अब तक खर्च आया है। तो दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को। फिर मिलते हैं, नमस्कार।